सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ना कोई अमीर ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब होता है, और मेरे भोलेनाथ को चाहने वाला बड़ा ही खुशनसीब होता है। गुरु भाई गुरु बहनों, जो भगवान भोलेनाथ को चाहता है, जो भगवान भोलेनाथ को पूजता है, वो बहुत ही खुशनसीब है, बहुत ही वो विद्वान है, बहुत ही, जब वो देवों के देव हैं, जब वो महादेव अविनाशी कैलाशी बाबा भूतनाथ, बाबा भोले भंडारी, बाबा अवघड़दानी, महादानी, जिनका नाम इस तरह का है, तो उनके शिष्य कैसे होंगे। तो जो महाकाल को चाहता है, जो भगवान भोलेनाथ को चाहता है, उसको किसी चीज़ की कमी ही नहीं रहती है। कोई दुख परेशानी आती हो भी कटित हो जाती है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को ये कथा अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखा करिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी हमारे जीवन में समस्या है वो दूर हो जाती है। आज जो मैं कथा सुनाऊंगी, कथा बहुत ही सुंदर है। कथा को अंत तक देखिएगा गुरु भाई गुरु बहनों। आधी अधूरी कथा देखने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और तो और भगवान का अपमान होता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, क्यों भगवान का अपमान करना। आप पूरी कथा को सुना करिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो ये कथा और लोगों तक पहुँचेगी और शिव शिष्यों तक पहुँचेगी। तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग एक परिवार हुए। तो कुछ हम अपनी समस्या आप लोग को बताते हैं, तो कुछ आप लोग भी कमेंट में अपनी समस्या बताते हैं। कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, उनकी अर्जी महादेव के चरणों में कहानी के लास्ट में लगाऊंगी। कहानी को आप लोग अंत तक देखिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। एक गुरु बहिना थी। गुरु बहिना महादेव की शिष्या थी, भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। वो महादेव की पूजा आराधना करती, नमः शिवाय का जाप करती और अपना जीवन सुखी बनाने की कोशिश करती, क्योंकि उनके पति नहीं थे, मात्र उनके 2 बेटे थे छोटे छोटे। एक औरत, कोई गुरु बहिना अगर जो इस समस्या में जूझ रही होंगी तो उनकी परेशानी ज़रूर समझ में आ जाएगी। नहीं तो किसी गुरु भाई गुरु बहन के अगल बगल अगर जो ऐसी गुरु बहिना होंगी तो ज़रूर समझ में आ जाएगी कि कितना कष्ट में जीवन चलता है। वैसे ही गुरु बहिना के 2 पुत्र थे। दोनों का लालन पालन बड़ी समस्या में कर पाती थी। लोगों के घर में झाड़ू पोछा करना, लोगों के घर में बर्तन मांजना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, कपड़े सिलना, मतलब जो काम मिल जाता गुरु बहिना को बड़ी मन लगा के, बड़ी श्रद्धा से करती थी कि इसी काम के वजह से, इस काम के वजह से हमारे बच्चों का परवरिश हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। तो उस काम को भगवान का दिया हुआ काम मान के वो करती थी। ये नहीं कि किसी मनुष्य की हम नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको ये लगता था कि प्रभु हमको आदेश दिए हैं, ये काम हमको करना है अपने बच्चों के लिए। जिस दिन कोई भी व्यक्ति, आप हों या हम हों, ये बात सोच ले और समझ ले कि ये काम हम खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये प्रभु के आदेश पे कर रहे हैं, तो काम नहीं रह जाएगा और समस्या भी नहीं आएगी। काम झटपट हो जाएगा। और समस्या तो प्रभु है ना देखने के लिए। भगवान देखते रहते हैं अपने शिष्यों की समस्या। जब समस्या को नज़रअंदाज हम कर देंगे तो भगवान उसको जल्दी निपटा देंगे। तो वो गुरु बहिना अपने बच्चों की परवरिश ऐसे ही बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद करती थी। बाकी कितना ही मेहनत करती थी,
कितना हो परिश्रम करती थी, कितना हो कष्ट करती थी, कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती थी। सुबह उठती, उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी, भोर में उठती, नमः शिवाय का जाप करती, काम धाम करती, घर में का बच्चों को खिलाती पिलाती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और जल्दी से झटपट निकल के अपने काम पे चली जाती। रोज़ का उनका यही काम था। और जब नमः शिवाय का जाप कर लेती तो दया मांगती, तो महादेव से यही कहती कि हे प्रभु, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा, ज्ञान दीजिएगा और अच्छे मार्ग पे चलाइएगा। और कुछ नहीं मांगती थी कि हमको धन दे दीजिए। देखिए, मांगना इंसान का कभी कम नहीं होता है और चाहत कभी कम नहीं होती है। अगर जो हम प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमको एक गाड़ी हो जाए, जब गाड़ी जिस दिन हो जाती है हमें कहते हैं हे प्रभु, बंगला हमारा हो जाए। बंगला हो जाता है तो कहते हैं हे प्रभु, हमको संतान हो जाए। तो प्रभु से तो हम मांगते गए मांगते गए मांगते गए, प्रभु हमको देते गए। तो क्या मांगना ही काम है? क्या प्रभु से हम स्वार्थ में जुड़े हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु भाई गुरु बहनों। जो स्वार्थी बन जाता है, तो भगवान भी जब स्वार्थी बन जाए तो क्यों भगवान को क्लेम लगाना? आप लोग देखते होंगे कि कोई काम बन जाता है तो भगवान को श्रेय जाता है, प्रभु की कृपा से हो गई। अगर जो कोई काम बिगड़ जाता है तो भी भगवान को दोष दे देते हैं, अपने कर्मों का दोष नहीं देते हैं कि हम बुरा कर्म किए हैं तो ये काम बिगड़ा है। भगवान का दोष दे देते हैं कि हाँ, भगवान पता नहीं कैसा दिन दिखा दिए, ये हमारा काम सत्यानाश हो गया, खराब हो गया। पर अपने कर्म का दोष नहीं देते हैं कि हमारा कर्म कैसा है। जब हम कर्म ही खराब करेंगे तो उसमें प्रभु की क्या गलती है, भगवान की क्या गलती है? भगवान तो अपने शिष्यों को कभी उदास नहीं करते हैं, कभी निराश नहीं करते हैं। वो तो बिना मांगे देते हैं। अगर जो जिस दिन हम सोच लें कि हे प्रभु, जो आपका दिया हुआ मेरे पास है वो सब आपका, मेरा सारा सुख है आपका और मेरा दुख सारा आपका, तो प्रभु को जब हम सब कुछ समर्पित कर देंगे तो प्रभु जब मेरा सुख भी ले लेंगे, मेरा दुख भी ले लेंगे, तो वही न जानेंगे कि हम दुख में रहेंगे या सुख में रहेंगे। हमारी नैया का कैसे पार लगाएंगे, वो खुद उसके खेवानहार बन जाएंगे। तो गुरु बहिना ऐसे ही अपने बच्चों को पालती रहीं निस्वार्थ भाव से। जब भी दया मांगती तो बस एक ही बात कहती कि हे प्रभु, हमारे बच्चों को सही मार्ग पे ले जाइएगा, सदमार्ग पे ले जाइएगा और ज्ञान बुद्धि दीजिएगा ताकि कोई बुरे संगत में ना पड़े, कोई बुरा काम ना करें। हमेशा यही दया मांगती रहती थी। धन दौलत की चाह उनको नहीं थी। धन दौलत तो गुरु भाई गुरु बहनों अपने अंदर है, अपने कर्म के भरोसे। अगर जो व्यक्ति है, धन दौलत पूछना नहीं है, धन दौलत का तो अंबार लग सकता है। बाकी अगर जो कर्म ही खराब है तो धन दौलत आएगा और बाकी धन दौलत टिक नहीं पाएगा, चला भी जाएगा। धन दौलत ऐसी चीज़ है, सबसे धोखेबाज जीवन में कुछ है तो पैसा रुपया है। धन दौलत है, आती तो है पर धोखा देके चली जाती है। पर हमारे प्रभु अगर जो हमारे जीवन में आ जाए तो कभी धोखा नहीं देंगे। मांगना हो जब भी मांगो तो रब को ही मांगो। मांगना हो जब भी मांगो तो रब को ही मांगो। जब रब मिल जाएंगे तो सब मिल जाएंगे। जब रब ही हमारे हैं, जब भगवान ही हमारे हैं तो सब कुछ हमको मिल जाएगा। बाकी गुरु बहिना धन की लालच नहीं थी उनको, तो बस अपने पुत्रों पे घमंड था कि हमारे पुत्र हैं और पुत्र हमारे अच्छे रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। धीरे धीरे समय चलता रहा और इतनी कड़ी मेहनत के बाद बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, तो छोटा मोटा काम खोज के अपने ही शहर में काम करने लगे। तो बच्चे बड़े हो गए तो उनके यहाँ उन्हीं के जात बिरादरी के लोग आने लगे लड़कों की शादी के लिए। तो गुरु बहिना सोची कि अभी तो मैं जी रही हूँ तो क्यों ना अपने बच्चों का विवाह कर दूँ। इनके पिता तो हैं नहीं, जो मिला जुला के हम ही गार्जियन है तो हम विवाह इनका कर दें। गुरु बहिना पारी पारा दोनों बेटे का विवाह कर दी। बहुएं घर में आ गई। और जब बहुएं घर में आ गई तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई। अब पहले 2 ही लोग का भोजन बनाना पड़ता था, अब 4 लोग और गुरु बहिना को लोग के 5 लोग हो गए। धीरे धीरे अब परिवार बढ़ता गया। तो गुरु बहिना अपने बच्चों से कही कि बेटा अब इस शहर में काम करने से काम नहीं चलेगा। अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, बढ़िया रखना है, समाज के हिसाब से सब सुख देना है।
तो तुम लोग बाहर चले जाओ कहीं, अच्छा काम ढूंढो और अच्छा काम करो, अच्छा पैसा कमाओ, तब परिवार का जीवन खूब बढ़िया चलेगा और तुम लोग खुश भी रहोगे। तो माँ अच्छी बुद्धि दी, अच्छे से समझाई, तो बेटों को भी समझ में आया, कहे कि सही कर रही हूँ माँ, यहाँ करने से कोई काम नहीं चल पाएगा, बहुत किसी तरह घर खर्च का काम चल जाता है, बाकी और आगे अगर जो जिम्मेदारी कोई आती है तो पैसा रुपया नहीं रहेगा, तो आगे का जीवन बड़ा कष्टदायी हो जाएगा। अब उनकी माँ कष्ट में जीवन जी थी, तो इसलिए उनको तजुर्बा था, अपने बच्चों को समझाई और दोनों बच्चों को बाहर भेज दी। दोनों बच्चे तो कमाने चले गए, बाकी घर में बची 2 बहुएं। दोनों बहू शिव की शिष्या नहीं थी, वो पूजा पाठ ही नहीं करती थी, और गुरु बहिना थी तो बिना अपने गुरु को याद किए, बिना भगवान को याद किए कोई कार्य ही नहीं करती थी। भोर में उठ जाती थी, तभी से भगवान को याद करने लगती थी, नमः शिवाय का जाप करने लगती थी। अब ये बात बहुएं देखती थी, तो बहुएं कहती थी कि पता नहीं बुढ़िया क्या टोना टोटका करती रहती है, हमेशा जब देखो बड़बड़ाती रहती है। हमारे पति देव आएंगे तो हम पक्का कहेंगे लग रहा है टोना टोटका करके हमारे पतियों को हमसे दूर कर दी है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने में बात करती रहती हैं कि जब आएंगे लोग तो कहा जाएगा कि ये टोना टोटका करती है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। देखिए, हमारी सास भी तो हमारी माँ की तरह होती है, बाकी किसी किसी घरों में ना सास बहुओं को समझ पाती हैं, ना बहुएं सास को समझ पाती हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कभी हम भी सास बनेंगे, कभी आप भी सास बनेंगे। गुरु बहनों, आप भी गुरु भाइयों, आप भी ससुर बनेंगे। अगर जो हम बच्चों को अपने बच्चों की तरह माने, पराए घर की लड़की को अपने बेटी की तरह माने, तो वो भी वही सुख देगी जो हमारे बच्चे देते हैं। और अगर जो बहुएं भी इस कथा को सुन रही हों, तो अपनी माँ की तरह लाड अगर जो सास से भी लगाएंगी, तो शायद माँ से बढ़ के सास मानेगी। वो माँ से भी बढ़ के आपको प्रेम देगी, प्यार देगी, दुलार देगी, क्योंकि जीवन उसी के घर में कटना है। माता पिता जन्म के साथी होते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, कर्म के साथी अब ससुराल में ही होता है। लड़कियों का घर मायका नहीं होता है, लड़कियों का घर तो ससुराल होता है। 10 बेटों का गुजारा हो सकता है, पर एक बेटी, राजा की भी एक बेटी, अगर जो 10 बेटे हैं तो राजा गुजारा कर देगा, एक बेटी है तो उसको पराए घर जाना ही है। जब से बच्चियां पैदा हो जाती हैं तभी से चिंता लग जाती है, इसकी दहेज की, इसकी परवरिश की, कैसा घर मिलेगा, कैसा बर मिलेगा, चिंता सताने लगती है। बाकी अगर जो ससुराल में जाके कष्ट कोई हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो माता पिता को तो कष्ट होता ही है, साथ में उसके ससुराल वालों को भी कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष को कष्ट होता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, गुरु बहना और उनकी बहुएं, घर में थी बहुएं हमेशा अपनी सास को बुरी नज़र से देखा करती थी। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। 1 साल के बाद दोनों लड़के अब कुछ धन कमा लिए, तो सोचे घर चला जाए, घर द्वार बनवाया जाए और कुछ समय परिवार में रह के फिर आया जाएगा कमाने धमाने। दोनों लड़के आए, अपना बहुएं खूब सेवा की, जलपान कराई, अपनी माँ से मिले लोग। माँ भी बड़ी प्रसन्न, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दिन पे आए थे। बच्चों को देखते ही छाती जुड़ा गई उनकी। और जब शाम हुई तो सासू माँ को भी भोजन दी सी। सासू माँ करके, गुरु बहिना करके भोजन अपना चारपाई पे लेट गई। अब ये दोनों लड़के अपनी अपनी पत्नियों के पास गए, तो उनकी पत्नियाँ कहीं कि आपकी माँ जादूगरनी है, वो टोना टोटका करती हैं, आप लोगों से हम लोगों को अलग कर देना चाहती हैं, ये नहीं चाहती हैं कि हम आपके पास रहें। तो दोनों के पति मुस्कुराने लगे। बड़ा अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाग्यवान, हमारी माँ जादूगरनी नहीं है, हमारी माँ तो वो माँ है कि एक मिसाल है, हम लोगों को बड़ा कष्ट सहके और पाली है। और जहाँ तक बड़बड़ाने की बात रही, माँ हमारी टोना टोटका नहीं करती है, वो महादेव की शिष्या है, वो नमः शिवाय का जाप करती है। अच्छा चलो मैं बात करूँगा कि माँ तुम क्या जाप करती हो, क्या करती हो, तुम्हारे सामने मैं पूछ लूँगा। छोटा भी बेटा भी अपनी पत्नी को यही समझाया, कहा कि माँ हमारी बहुत अच्छी है,
तुम लोगों को इतने अच्छे से रखी है हम लोग के ना रहने पे। सोचो कि हमारी माँ तुम लोगों को कितना लाड प्यार देती होगी, बाकी तुम लोग समझ नहीं पा रही हो। अच्छा, मैं भी तुम्हारे सामने पूछ लूँगा कि माँ क्या करती हो। तो दोनों बहुएं संतुष्ट हुई अपने अपने पतियों की बात से। वो नादान थीं, समझ नहीं पा रही थीं। अच्छा, जब सुबह हुई तो दोनों बेटे सुबह नाश्ते के टाइम अपने माँ के पास आके बैठे। तो माँ से अपना बातचीत कर रहे थे। तो बड़ा बेटा कहा कि माँ, तुम इस समय पूजा पाठ करती हो कि नहीं करती हो? तो गुरुबैना कहीं कि वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। वो मेरे शरीर में जब तक श्वास है तब तक मैं भूल नहीं सकती गुरु को, अपने भगवान को भूल नहीं सकती। तो बड़ा लड़का कहा कि ये बताओ माँ कि तुम सुबह उठ के क्या करती हो? तो गुरुबैना कहीं कि मैं महादेव का से नमः शिवाय का जाप करती हूँ और दया मांगती हूँ। तो छोटा बेटा कहा कि जरूर माँ हम लोग के लिए धन दौलत मांगती होगी। तो गुरुबैना कहीं नहीं पुत्र, धन दौलत तो तुम ही लोग हो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अब मैं मांगती हूँ कि हे प्रभु हमको दर्शन दे देते। तो बड़ा लड़का हंसने लगा, कहा माँ कभी भगवान भी दर्शन देते हैं क्या? तो गुरुबैना कहीं कि हाँ पुत्र, हमको विश्वास है कि भगवान हमारे दर्शन देंगे। तो बड़ा लड़का मुस्कुराते हुए कहा कि माँ तो भगवान तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो सही बात है गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी जानते हैं शिव पुराण में हर जगह कई पुराणों में कई किताबों में लिखा है कि भगवान का वास कहाँ है, कैलाश पर्वत पे। तो वो तो मजाक के तौर पे, हंसी के तौर पे माँ से कहा कि माँ भगवान तो कैलाश पर्वत रहते हैं, तो दर्शन घर में कैसे देंगे? अब गुरुबैना को ये बात याद आ गई, कहीं सही कह रहे हो पुत्र। अब क्या, अब तो तुम लोग अपनी गृहस्थी बढ़िया से चला ही रहे हो, सब कुछ सुखमय चल रहा है। अब हमको क्या करना ही है, अब हम चल रहे हैं भगवान से मिलने, भगवान के दर्शन पाने। लड़का कहा हंसते हुए कि माँ कहती तो मैं भी चलता, वो क्या जाना कि सही में माँ मेरी चली जाएगी। तो गुरुबैना कही नहीं नहीं पुत्र, तुम लोग अपना घर द्वार बनवाओ और बहुओं को देखो, हम भगवान से मिल लेते हैं, हम भगवान से खुद ही मिल लेंगे। तो अब उस दिन तो दिन बीता, रात बीती। अगले दिन सुबह गुरुबैना नहाई धोई, नमः शिवाय का जाप की, दया मांगी और एक छोटी सी पोटली तैयार की, कुछ खाने पीने का सामान रख ली और निकलने लगी। दोनों लड़के आए तो कह रहे हैं अरे माँ कहाँ जा रही हो? तो गुरुबैना कहीं कि पुत्र मैं जा रही हूँ कैलाश पर्वत। लड़के रोकने लगे कि अरे माँ हम लोग तो मजाक किए थे, तुम जा नहीं पाओगी, तुम बूढ़ी हो गई हो, थक जाओगी, किधरो इधरे तुम्हारी शरीर को तकलीफ होगी और तुम दुख में पड़ जाओगी। बाकी गुरुबैना कहीं नहीं नहीं, हमको कोई कष्ट नहीं आने वाला है। अरे मेरे महादेव के रहते हुए हमको कौन सा कष्ट, हम तो चले। अब गुरुबैना अपने बच्चों की ना मानी और निकल गई घर से। चलते चलते कुछ दूर गई और जब कुछ दूर गई तो एक गुरुबैना उनसे मिली, हाथ में कंगन बांधे हुए, वो भी एक छोटी सी पोटली लेके और कहीं जा रही थी। तो जब इस गुरुबैना को देखी, पहले वाली गुरुबैना को, तो पूछी वो गुरुबैना की अरे गुरुबैना आपके हाथ में कंगन बंधा है, लग रहा है आप शिव शिष्या हैं। तो गुरुबैना कही कि हाँ गुरुबैना मैं तो शिव शिष्या हूँ, पर आप भी लग रहा है शिव शिष्या हैं। तो गुरुबैना कही कि हाँ। तो दूसरी गुरुबैना पहली गुरुबैना से पूछी कि कहाँ जा रही हैं? तो ये गुरुबैना कही कि मैं तो महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रही हूँ, पर आप कहाँ जा रही हैं? तो कहीं कि ठीक है जब आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ ही चल रहे हैं। तो गुरुबैना बड़ा प्रसन्न हुई कि चलो पहले तो हम अकेले थे, अब एक से भले दो हुए। अब दोनों गुरुबैना मिलके और चलने लगी। चलते 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 कुछ दूर पहुँची तो उनको एक और गुरुबैना मिली। दोनों लोगों को देखी तो वो पूछी कि अरे आप लोग तो शिव की शिष्या लग रही हैं, आप लोग जा कहाँ रही हैं? तो गुरुबैना लोग कहें कि हम लोग तो कैलाश पर्वत जा रहे हैं दर्शन करने भगवान के, पर आप कहाँ जा रही हैं? तो कहें कि चलिए जब आप लोग शिव की शिष्या हैं तो मैं भी शिव की शिष्या हूँ, मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ। अब एक से भले दो, दो से भले तीन हो गए। अब तीनों गुरुबैना निकल गई कैलाश पर्वत के लिए। चलते चलते कुछ दूर गई। अब ये नज़ारा महादेव देख रहे हैं और उनके बगल में बैठा हुआ कौन? नंदी देख रहे हैं। नंदी जी कहें कि प्रभु
ये तो तीनों लोग आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं और लग रहा है पहुंच भी जाएंगे। भगवान कहे कि हमारे दर्शन को तो बहुत लोग आते हैं, हर साल करोड़ों लोग आते हैं, हर दिन करोड़ों लोग आते हैं, बाकी हमारा दर्शन सबको नहीं उपलब्ध है, सब नहीं हमारा दर्शन कर पाता है। दर्शन उसी को मिलता है जो सच्चे हृदय से हमको मानता है, सच्चे हृदय से हमको देखता है। मैं उसको दिखता हूँ, तो क्या पता कि कौन हमारा दर्शन कर पाएगा। नंदी मुस्कुराने लगे, भगवान भी मुस्कुराने लगे। और देखिए इतने देर में महादेव की एक लीला हुई। महादेव क्या किए कि एक चांदी भरी पोटली रास्ते में गिरा दिए। अब जो तीसरी गुरु बहिना थी, लास्ट में सबसे मिली थी, उनकी नज़र उस पोटली पे पड़ती है। जब उस पोटली पे पड़ती है तो गुरु बहिना उस पोटली की तरफ जाके उसको खोल के देखती हैं तो ये एक झोला पूरा चांदी ही चांदी का सिक्का है। तो गुरु बहिना वहीं बैठ गई और वहाँ से उठी, झोला लेके अब पीछे को मुड़ गई। तो पहली और दूसरी गुरु बहिना पूछ रही कि अरे गुरु बहिना कहाँ लौट गई, थक गई क्या? तो गुरु बहिना कहीं कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। जिस चीज़ की तलाश में मैं जा रही थी वो भगवान की कृपा से हमको मिल गई, मैं इसको लेके जा रही हूँ। तो गुरु बहिना ये नहीं पूछी लो कि वो है क्या, उन लोग को तो किसी चीज़ से लालच थी नहीं। तो वो लोग कहें कि अरे गुरु बहिना भगवान के दर्शन करने चलना है। तो गुरु बहिना कहें कि भगवान के दर्शन क्या करने जाऊँ, मुझे तो जो परेशानी थी उससे भगवान हमको निकाल दिए, अब हम जा रहे हैं अपने घर। वो गुरु बहिना चांदी का झोला, वो सिक्का ली और वहाँ से लौट गई। अब कुछ दूर गुरु बहिना दोनों पहुँची। अभी कुछ ही दूर चली थी कि एक और पोटली पड़ी है। अब दूसरी गुरु बहिना का ध्यान उस पोटली पे गया, वो भी समीप गई और जब झोला खोली तो देख रही हैं कि उसमें सोने का सिक्का, सोना चमचम चमचम कर रहा है, मानो लग रहा है कि सूर्य उतर आया हो धरती पे। गुरु बहिना बड़ा प्रसन्न, अब वही झोला पकड़ के बैठ गई। गुरु बहिना कर रही हैं अरे गुरु बहिना चलिए, जल्दी चला जाएगा तभी तो भगवान के यहाँ जल्दी पहुँचा जाएगा। गुरु बहिना कहें कि आप जाइए, हमको तो जो परेशानी थी, जो हमारी समस्या थी, वो भगवान जाने से पहले ही सुन लिए हैं और वो पूरी कर दिए हैं। अब हमको भगवान के दर्शन से नहीं मतलब है, अब हम तो घर लौट रहे हैं। गुरु बहिना कहीं कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी समस्या ख़त्म हो गई, भगवान से मिले भी नहीं? तो कहीं कि देखिए हमारी बेटी कुंवारी है, हमारा बेटा इस समय कोई बिजनेस कर रहा है ठीक से, उसका चल नहीं पा रहा है, तो जो समस्या थी वो प्रभु हमको दे दिया। अब इससे अपनी बेटी का विवाह भी कर लेंगे और बेटे का अच्छा बिजनेस भी करा देंगे, तो हम तो चले घर। अब झोला उठाई वो गुरु बहिना चल दी। अब पहली वाली गुरु बहिना फिर अकेली हो गई और चलने लगी, धीरे धीरे चलती रही। नंदी फिर भगवान से कहे कि प्रभु वो तो दोनों लौट गई, पर आपकी जो परम भक्त है वो तो चली आ रही है। महादेव कहे कि ये भी नहीं आ पाएगी। नंदी कहे कि आपको कैसे लग रहा है कि नहीं आ पाएगी? अब इतने देर कहते कहते भगवान पवन देव को आदेश दिए और इतनी तेज से आंधी और पानी इतना तेज आया, मेघ देवता को कहे कि बरसिए, पवन देव को कहे कि झकोरा लगाइए, ऐसा कि ये हमारे तक पहुंच न पाए। इतना तेज आंधी तूफान आया कि गुरु बहिना 4 कदम आगे जाती तो 4 कदम पीछे चली जाती, 4 कदम आगे जाती 4 कदम पीछे चली जाती। बाकी हिम्मत नहीं हारी, चलती रही उसी बारिश में। जब भगवान देखे कि अब नहीं मानेगी तो पवन देव को भी रोक दिए, मेघ देवता को भी रोक दिए, कहे कि अब आप लोग रहने दीजिए, आने दीजिए। अब गुरु बहिना थोड़ा ही 2-4 फाल चली कि महादेव अब स्वयं कैलाश पर्वत छोड़ के आ गए, नंदी के साथ आए और जब देखी भगवान को अपने सामने तो गुरु बहिना फफक के रोने लगी और उनके पैरों में लिपट के प्रभु प्रभु कह के और खूब रोने लगी। भगवान कहे कि उठो शिष्या, उठो, अब तो तुमको हमारा दर्शन चाहिए था तो हम तो आ गए, बाकी तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, ये तो बताओ, तुमको क्या चाहिए? गुरु बहिना कही कि प्रभु आपका दिया हुआ मेरे 2 बेटे हैं और आपकी दया से उनको बुद्धि भी अच्छी है, आपके दिए हुए से अच्छे राह पे भी चलते हैं, तो अच्छे राह पे चलते हैं तो अच्छी कमाई हो जाती है और घर परिवार बड़ा बढ़िया चल रहा है, इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आपके चरणों में जगह चाहिए। भगवान मुस्कुराने लगे, कहे कि जरूर, जब भी तुमको ज़रूरत होगी हमारे चरणों में जगह मिल जाएगी। तो गुरु बहिना कहें कि जब भी नहीं,
जब भी मैं मरूं तो हमको शिवलोक में जगह चाहिए। भगवान मुस्कुराए, कहे कि तथास्तु। फिर कहे कि और कुछ मांगना है तो मांग लो। तो गुरु बहिना कहें कि और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके श्री चरणों की जगह चाहिए, और जब तक मेरे प्राण रहें मैं आपका नाम भजते हुए मेरे प्राण निकलें। भगवान तथास्तु कहे और अंतर्ध्यान हो गए। जब वो भगवान को ही मांग ली तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब गुरु बहिना वहाँ से हंसी खुशी अपना घर लौटी। जब घर लौटी तो उनके बेटा, उनके बहू, सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि माँ पता नहीं लौटेगी कि नहीं लौटेगी, कहाँ चलेगी। जब माँ लौटी तो कही कि पुत्र हमको तो भगवान दर्शन दिए। तो उनके बेटे को विश्वास नहीं था, हंसने लगे, बहुएं भी हंसने लगी कि माँ जी वैराग्य ले ली हैं, बस इनको प्रभु ही प्रभु दिखते हैं, भगवान ही दिखते हैं। लग रहा है कि कहीं रास्ते में गई होंगी, किसी साधु संत को देख के भगवान मान ली होंगी। जब ऐसा बहुएं कहें तो उनकी सासू माँ कहे कि बिटिया मन की आंखों से देखोगी तो तुमको भगवान ही नजर आएंगे। तो कहे कि अगर जो आपके भगवान में शक्ति है तो हम लोग को भी दिख जाए। तुरंत महादेव वहाँ प्रकट हुए, तुरंत अपने शिष्य के लिए, क्योंकि उनके शिष्य को ललकारा जा रहा था। भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हो गए तो चारों, दोनों बहुएं, दोनों बेटों प्रभु के चरणों में गिर गए। कहे कि प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, हम लोग माँ को ऐसे ही समझ लिए थे कि माँ आपकी शिष्य है, हम लोग गलत समझते थे। बाकी माँ तो आपसे सचमुच प्रेम करती है, सचमुच आपको अपना गुरु बनाई है। हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान उन लोगों को दर्शन देके अंतर्ध्यान हुए। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए अगर जो हम सच्चे हृदय से देखेंगे तो प्रभु हमारे इर्द गिर्द है। जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनकी अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। देखिए गीता भोजपाल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट की इसके लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे आप सदा अपनी कृपा बनाए रखें, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और संध्या वर्मा, संध्या गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मनोरंजन प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, आप कमेंट किए इसके लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ये जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, जिस क्षेत्र में रहें वहाँ इनका यश रहे, आपकी दया दृष्टि सदा इन पे बनी रहे। और राहुल कुमार पटना से, राहुल गुरु भैया आप पटना से हैं और आप हमारी कथा को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हे प्रभु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा ये खुश रहें, इनका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और किरण जी और उनकी दीदी, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन दोनों बहनों पे अपना आशीर्वाद, अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और सचिन राज, सचिन गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सदा इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। मीना सिन्हा, मीना जी गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, आबाद रहें। देखिए एक विनोद राजभर, इनकी बहन बोलती हैं कि भाई के हमारा दिमाग खराब हो गया है और वो बिल्कुल घबराए से रहते हैं। तो गुरु बहना, भगवान पे भरोसा रखिए, प्रभु पे भरोसा रखिए। अगर जो प्रभु के निगाह पड़ गई और प्रभु ज़रूर आपका साथ देंगे, बस विश्वास भरोसा बनाए रखिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, और गुरु भाई गुरु बहन जो भी इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग भी इस गुरु भाई के लिए दया ज़रूर मांगिएगा कि इनका
दिमाग ठीक हो जाए, ये स्वस्थ हो जाएं, अपने परिवार को देखें, अपने परिवार में हंसी खुशी रहें। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, अगर जो हम लोगों के पूजा पाठ में, जो भी जप तप में अगर जो थोड़ी सी भी दया दृष्टि बनी हो तो इस गुरु भाई को स्वस्थ करिए, अच्छा करिए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।